Assalamu alaikum students. Now we will do question number 2 of exercise 1.1 in this video. Now second question of this exercise 1.1 is solve by factorization. हमने इस quadratic equation को solve करना है by the first method, that is factorization method. ठीक है, तो factorization आपने क्लास 9th में भी की थी, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3. ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी यहाँ पर. ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग आप रिकॉल करें अपने माइंड में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है -20. तो वी नीड 1 इंटू -20 इज़ -20. -20 के हम फैक्टर्स बनाएंगे और वो फैक्टर्स जो ये मिड टर्म को ब्रेक कर दें वो यहाँ पर यूज़ होंगे. अब फर्स्ट फैक्टर तो 21 आर 20. नेक्स्ट फैक्टर देखें, 2 10s आर 20. 3 पर 20 डिवाइड नहीं होता. अब देखेंगे 4 5s आर 20. अब 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए हैं, सो यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. अब आप देखेंगे कि कौन सा फैक्टर सूट करता है. 20 में से 1 माइनस करें तो 19, ये सूट नहीं करता. 10 - 2 करें तो 8, ये भी यहाँ सूट नहीं करता. 5 - 4 करें तो 1. ठीक है, तो ये जो हमारे पास फैक्टर बना है इसको हम मिड टर्म ब्रेक करने के लिए यूज़ करेंगे. तो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग या बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें से चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है मिड टर्म के साथ, तो जो यहाँ पर ग्रेटर फैक्टर है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और स्मॉलर वन के साथ प्लस का साइन पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे -5x + 4x -20. अब देखें रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है. -5 × 4 इज़ -20, प्रोडक्ट -20 बन रही है और -5 + 4 करते हैं तो वी हैव -1. ठीक है, अब नाउ वी हैव 4 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन. तो अब 2 के पेयर्स बनाकर हम कॉमन लेंगे. x कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 में से. वी हैव x - 5. कॉमन लेने का मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज़ x, 5x डिवाइडेड बाय x इज़ 5. अब यहाँ ये दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4. तो +4 हमने कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में आ जाएगा x, क्योंकि 4x को 4 से डिवाइड किया तो वी हैव x. 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -5. 4 टर्म्स थी, अब हमारे पास 2 टर्म्स रह गई. फर्स्ट टर्म है x इंटू x - 5 एंड द सेकेंड टर्म इज़ 4 इंटू x - 5. अब x - 5 दोनों टर्म्स के साथ है मल्टीपल, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे. टेकिंग x - 5 एज कॉमन, तो वी हैव इन अ ब्रैकेट x + 4. इस टर्म में से x रह जाएगा क्योंकि x - 5 आप कॉमन ले चुके हैं, और इस टर्म में 4 रह जाएगा क्योंकि x - 5 आप कॉमन ले चुके हैं. ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन होगी क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. जी, तो हमने फैक्टराइजेशन कर दी. हमारे पास फैक्टर्स आ गया x - 5 इंटू x + 4 इज़ इक्वल टू 0. अब इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज़ 0. तो हम लिखेंगे x - 5 इज़ 0. अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई एक 0 है तो 0 इंटू 0 इज़ 0. तो x - 5 इज़ 0 और x + 4 इज़ 0. अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू -4. अब हमने लास्ट में ये जो हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं x के, एक 5 और -4, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे. हेंस सोल्यूशन सेट है तो ब्रेसिस में होगा -4 एंड 5. ठीक है, इस तरह से आपने जो रूट्स आए हैं, जो सोल्यूशन आया, वैल्यूज़ आई हैं एक्स की, उनको ब्रेसिस में सेट फॉर्म में लिखना है. नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखें यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यानी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे. तो हम सारी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट करते हैं. 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल टू 0. हेयर x² का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू है 17 और कांस्टेंट वैल्यू है -4. तो 17 × 4 इज़ 68. ठीक है,
अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है हमने उसके फैक्टर्स को यूज़ करना है मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। 68, अब 68 के फैक्टर्स बनाएंगे। एक तो 68 1 ज़ा 68, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। उसके अलावा आप देखें 3 से ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि 8 + 6 14 है। 14 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, सो ये नंबर जो है 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 पे डिवाइड होगा। 4 × 17, ये आपने अभी देखा, 4 × 17, ठीक है। तो आप ये देखें कि 34 में से 2 माइनस करें तो 32 आ जाता है। तो मज़ीद फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसी को यूज़ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर मिड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसमें जो ग्रेटर है फैक्टर 34, इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे और 2 के साथ माइनस यानी नेगेटिव साइन होगा, ठीक। तो हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। बाय मिड टर्म ब्रेकिंग हम इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देंगे ऐसे 17x² एज इट इज़, और मिड टर्म की प्लेस पर ये वैल्यूज़ आएंगी। 34x वेरिएबल वही रहता है, 34x - 2x प्लस 34x - 2x -4 = 0, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग आपने पहले भी की है 9th क्लास में। अब देखें 4 टर्म्स हो गई हमारे पास इन एक्सप्रेशन, तो हम 2 के पेयर्स बनाकर कॉमन लेंगे। तो इन 2 टर्म्स में से हम 17x कॉमन ले सकते हैं, 17x, क्योंकि 34 इज़ द मल्टीपल ऑफ 17। ये हमारे पास आ गया x + 2। यहाँ से हम 2 और 4 में से -2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। x माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, सो हियर इज प्लस साइन आ जाएगा। 4 / 2 इज़ 2। नाउ वी हैव 2 टर्म्स। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गए हैं, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। अब इन दोनों में x + 2 मल्टीपल मौजूद है। अब हम x + 2 एज कॉमन लेंगे। Taking x + 2 as common, we have in a bracket 17x फर्स्ट टर्म में से और -2 फ्रॉम सेकेंड टर्म, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स is equal to 0. It means either one of them is 0. Either x + 2 is 0 or 17x - 2 is equal to 0. x + 2 is equal to 0 means x is equal to -2, +2 उधर -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें 17x is equal to 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2 / 17। 17 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड। अब ये x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको बताया था कि जितनी किसी भी इक्वेशन की पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही उसके सोल्यूशन वैल्यूज़ होती हैं x की। अब यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम इसका लिखेंगे आंसर। तो हैंस सोल्यूशन सेट, इक्वेशंस का आंसर हमेशा सोल्यूशन सेट में, जैसे हम लीनियर इक्वेशन का भी आंसर लिखते थे तो 1 आंसर आता था लीनियर इक्वेशन, चूँकि 1 डिग्री इक्वेशन होती है उसका 1 आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 आंसर, तो -2 एंड 2/17, ठीक है बॉयज़। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x + 1/x, ये रैशनल एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास। तो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि रैशनल एक्सप्रेशन को के डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म को विद द एलसीएम। अब x + 1 और 12, ये 3 वैल्यूज़ का हमने एलसीएम लेना है और इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम यही हो जाएगा 12 × x × x + 1। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म को इसके साथ। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 12x × x + 1, मल्टीप्लाई करना है हमने x + 1/x से, प्लस सेकेंड टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे 12x × x + 1, x/x + 1। अब इक्वल टू का साइन और राइट हैंड साइड पर भी हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x × x + 1 एंड द राइट हैंड साइड वैल्यू इज़ 25/12 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, x से, x + 1 12, ठीक है। अब हम इसको सिंपल करते हैं। 12x + 1 × x + 1 इज़ x + 1 होल स्क्वायर, प्लस 12 यहाँ पर भी x × x इज़
एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर वी हैव 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम पैरेंथेसिस रिमूव करते हैं। पहले यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 12 a प्लस बी होल स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और 12x स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, पैरेंथेसिस को ओपन कर दें, तो 25x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 25x इंटू 1 इज 25x। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर दें, 12x स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2s are 24x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज 24x स्क्वायर प्लस 24x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज़ हैं इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑन राइट हैंड साइड। तो 25x स्क्वायर में से ये 24x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और प्लस 25x और यहाँ पर x की टर्म थी 24x, तो यहाँ पर वो माइनस 24x एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखें बेटा, 25 माइनस 24 इज एक्स स्क्वायर और 25 माइनस 24 इज x और यहाँ प्लस का साइन, ग्रेटर का साइन, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग यानी फैक्टराइजेशन। जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो एक्चुअली में हमें किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 12 के, माइनस 12 के। तो 12 के फैक्टर्स, एक तो 12 1s are 12, ठीक है, 2 6 are 12, 3 4s are 12। अब हमें मिड टर्म हमारी क्या थी, x, मिड टर्म है हमारी x, तो कौन सा यहाँ पर सूट करेगा फैक्टर। अब देखें इसको, 12 माइनस 1 करते हैं तो 11, 12 प्लस 1 करते हैं तो 13, ये सूट नहीं करता। नेक्स्ट देखें, 6 माइनस 2 इज़ 4 और 6 प्लस 2 इज़ 8, हमें तो 1 चाहिए। 4 माइनस 3 इज़ 1, यस दिस वन। अब मिड टर्म की प्लेस पर हम ये दो फैक्टर्स लिखेंगे, तो बाय फैक्टराइजेशन इसको आपने साइड पर लिखना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। एक्स स्क्वायर मिड टर्म की प्लेस पर ये दो फैक्टर्स आएंगे। अब यहाँ चूंकि प्लस का साइन है तो ग्रेटर 1 के साथ प्लस आएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 करके हमारे पास 1 आ रहा है ना, तो प्लस 4 और माइनस 3, प्लस 4x और माइनस 3x। देखें इनकी प्रोडक्ट बन रही है माइनस 12 और 4 माइनस 3 करें तो 1, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, कॉमन लें 2 2 के पेयर से, x प्लस 4, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस बन जाएगा प्लस, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4। नाउ वी हैव 2 टर्म्स और दोनों में मल्टीपल x प्लस 4 मौजूद है, तो x प्लस 4 को कॉमन लिया, x माइनस 3 ब्रैकेट में आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर one of the factor is 0 or the second one is 0, ठीक है। अगर फर्स्ट 0 है तो x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3, ठीक है। अब ये दो रूट्स आ गए हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इसको हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में। तो हेंस सोल्यूशन सेट इज -4 3, सेट है ना, तो इसको हम ऑर्डर्ड में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। रेस्ट ऑफ इवन पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और उनकी पिक्स मुझे सेंड करेंगे।